वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर बच्चों बहुत काम का है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आते हैं और लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चंस मैक्सिमम केसेस में इसी चैप्टर से आता है। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, और उसमें हम आज बच्चों पढ़ने वाले हैं कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता और तो फिर कौन से बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स, और वो कैसे बनते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट आते हैं कार्बन पर। क्या है ये एक एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या है, सी है। इसका ये नाम क्यों दिया, क्योंकि लैटिन वर्ड में कोल जो है, जो इसे हम कोयला कहते हैं, उस कोल को कहते हैं कार्बो। और कोल में मैक्सिमम क्या है, कार्बन है। मैक्सिमम जो कोल है उसमें कार्बन है, इसीलिए कार्बन का भी नाम क्या दे दिया, कार्बो से कार्बन। तो कार्बन जो इसका नाम आया है वो आया है कोल से आया है। अब चलते हैं कार्बन की कुछ करैक्टर्स पढ़ लेते हैं। केवल कार्बन के क्या क्या करैक्टर हैं कार्बन के। फर्स्ट है इसका एटॉमिक नंबर। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 6 है। क्या है ये, नॉन मेटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 6 है तो K और L। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ठीक इसके पहले वाले टॉप चैप्टर में पढ़ा है। आउटर मोस्ट के सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी 4 है। क्या होती है वैलेंसी, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इसकी पोजीशन, किसमें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको दिखाई थी पीरियोडिक टेबल, जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। तो वहाँ इसकी पोजीशन क्या है, इसका जो ग्रुप नंबर है, अभी बच्चों ये याद कर लें, ग्रुप नंबर 14 है। इसका जो पीरियड है वो है सेकेंड। ये हमने क्या पढ़ी, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आते हैं अकरेंस, यानी कार्बन हमें कहाँ मिलता है और कितना परसेंटेज मिलता है। तो फर्स्ट आ जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। जो हमारी मिट्टी है उसकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें कितना मिलता है, 0.02%। किस फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स कोल। कार्बोनेट्स, कोल का मतलब फिर कोयला, कोल, पेट्रोलियम एसेट्रा। यहाँ कितना मिलता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टोटल मिला लो तो वो 100% है। उसका 0.02% कार्बन मिलता है, फर्स्ट ए। सेकंड बी कहाँ मिलता है, इन एटमॉस्फेयर में ये मिलता है 0.03%। किस फॉर्म में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। टोटल परसेंटेज कितना हो गया है, टोटल हो गया है 0.05%। बहुत कम है कार्बन का परसेंटेज। लेकिन हमारे इस इतने कम परसेंटेज के साथ कार्बन का एक चैप्टर है, इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मिलता है एलिमेंट में ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हमारे 10th में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, इसका मतलब कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो लगभग सब जगह मिलते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम हैं या हम जिन चीज़ों को खाते हैं मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कार्बन की बनी हुई है। टूथपेस्ट, टूथब्रश,
चावल, कपड़े, ये जो हम सब कपड़े पहनते हैं इनमें कहीं ना कहीं कार्बन है। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं, इसीलिए कार्बन एक अलग से चैप्टर के फॉर्म में हमारे 10th क्लास में है। अब आते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन कौन से कंपाउंड्स नहीं बनाता और कौन से कंपाउंड्स बनाता है और वो कैसे बनाता है। तो फर्स्ट हम आते हैं कि कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। रीजन क्या है कि आयोनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए जरूरी है कि कार्बन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में चेंज हो, और कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता हम समझते हैं फर्स्ट यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक क्या है, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ए करके लिख देता हूं, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट यहां आते हैं, तो फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि आयोनिक, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए। कौन से आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयंस चाहिए हमें, दोनों चाहिए। आयोनिक कंपाउंड्स बनाना हो तो हमें दोनों आयंस चाहिए। बट कार्बन नाइदर फॉर्म पॉजिटिव आयन यानी केटायन नॉर एनायन यानी नेगेटिव। कार्बन ना तो नेगेटिव में चेंज होता है ना पॉजिटिव में चेंज होता है। तो फर्स्ट यहां लिखता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है 2,4 है। यदि कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हीलियम या नियोन के जैसे करना हो, हीलियम का मतलब इनर्ट गैस, नियोन का मतलब भी इनर्ट गैस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का 10 है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशंस 2 है, नियोन का 2,8 है। इन दोनों के जैसा होना हो कार्बन को, तो या तो कार्बन क्या काम करे, इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या क्या काम करे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, सी पर 4+ के। यदि गेन करता है तो कार्बन पे क्या आएगा 4 चार्ज नेगेटिव के। और ये कार्बन दोनों में ही चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता हम चेक करते हैं पहले, केटायन में चेंज क्यों नहीं होता कार्बन। तो यहां लिखता हूं केटायन में चेंज क्यों नहीं होता। अब आते हैं हम लोग, यहां कार्बन का मैं लिख रहा हूं डायग्राम, यहां बना देता हूं। यहां ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,4। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 1 2 3 4। फर्स्ट सेल में कितने हैं 2। अब मैं कार्बन को पहले किस में चेंज कर रहा हूं, केटायन में, यानी C4+। क्यों नहीं बनता, तो C4+ कब बनेगा, जब इसकी वैलेंस सेल के ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, एक एक करके बाहर जाएंगे, चारों एक साथ बाहर नहीं जाएंगे। जब ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के जैसा हो जाएगा। अब होगा क्या, यहां देखते हैं। मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन को, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, तो हमें क्या काम करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करना होगा। और इसको ब्रेक करने के लिए हमें इसको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो मैं क्या कहूं, एनर्जी सप्लाइड टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम वैलेंस सेल। ये हम क्या करेंगे, एनर्जी यहां सप्लाई करेंगे। उस एनर्जी को मैं क्या कह देता हूं, ΔIH1। क्या है ये, I का मतलब होता है आयनाइजेशन, H का मतलब है एंथैल्पी, 1 का मतलब है फर्स्ट का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी।
अब आते हैं हम इसमें, क्या होगा, मान लो हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 3। अब जो पीछे बचे हैं उनके जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के, पहले यहाँ 6 थे, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और जो ही इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो इन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन 5 इलेक्ट्रॉन पर इन 6 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, उसकी साइज भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3, अंदर कितने हैं, 2, कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस का 1, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, 2 3 हो गया। हमने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे करके चारों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है कि दूसरा भी मैं बाहर निकालूं। फिर मुझे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्या वो उतनी ही करेंगे जितनी हमने यहाँ सप्लाई करी है, नहीं, यहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। रीज़न क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो गई है, और साइज छोटी होने से इस न्यूक्लियस का जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सेकंड में मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेल IH2 क्या है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और वो भी हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या रिलेशंस है यहाँ पर, डेल IH2 जो है वो डेल IH1 से ज़्यादा है। मान लो हमने इतनी एनर्जी सप्लाई करी और हमने इसको किस में चेंज कर दिया, इस तरह के, ये और छोटा बनेगा बच्चों। मान लो हमने इसको इस तरह से चेंज कर दिया, तो होगा क्या, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 2, अंदर भी कितने हैं, 2, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, 2 2, कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस के 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए पीछे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो और बढ़ जाएगा और इसकी साइज और छोटी हो जाएगी। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा। उस एनर्जी को बच्चों मैं क्या कहूंगा, या मैंने कहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ कहा था सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ क्या कहेंगे इसे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंबल क्या होगा, डेल IH3, और ये जो है ये इन दोनों से ज़्यादा होगी। और मान लो हमने इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो बाहर कितना बचा, एक ही बचा है। ये साइज इससे भी छोटी होगी, छोटा बना देता हूँ कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। ये फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब एक, अंदर कितने हैं, 2, कॉन्फ़िगरेशंस 2 1, कार्बन पे चार्ज प्लस के 3 हो गया है। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, डेल IH4, चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ये वाला और एनर्जी सप्लाई करें। और मान लो हमने सप्लाई कर दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, केवल 2, और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस के 4 चार्ज। और ये डेल IH4 जो है इन तीनों से ज़्यादा होगी। इसका मतलब कार्बन को मुझे 2 4 से किस में चेंज करना हो, कार्बन प्लस 2 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल IH1, डेल IH2, डेल IH3 और डेल IH4, 4 बार एनर्जी सप्लाई करनी होगी। ये एनर्जी क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा एनर्जी, और इतनी एनर्जी, दिस ह्यूज एनर्जी required to release 4 electron from valence shell of carbon, and this energy not present in atmosphere। या इतनी एनर्जी तो है
या इतनी एनर्जी हम रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशंस पर हम कार्बन को सप्लाई नहीं कर सकते। तो एंड दिस एनर्जी not supplied, not possible to supply to a कार्बन एटम। इतनी ज़्यादा एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर सकते या इतनी ज़्यादा एनर्जी एटमॉस्फेयर में कार्बन को सप्लाई नहीं होती, इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो केवल एक वर्ड लिखना है, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन कार्बन डज नॉट फॉर्म C+4। ये लाइन आपको लिख देनी है। ये इतना डिटेल हमने क्यों समझा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इतनी एनर्जी चाहिए क्यों, 1 करके इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो कार्बन किस में चेंज नहीं हुआ, C4+ में। क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बन 4 नेगेटिव में चेंज क्यों नहीं होता है। चलिए हम आगे चलें। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन जो है पॉजिटिव में तो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कार्बन नेगेटिव में तो नहीं हुआ, पॉजिटिव में तो नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव में चेंज हो जाए और मेटल से रिएक्शंस कर ले तो अब पॉजिटिव में भी चेंज क्यों नहीं हो, नेगेटिव में चेंज क्यों नहीं होता है। सेकेंड हमारे पास है कार्बन किस में चेंज नहीं होता, 4- में भी नहीं होता। यहाँ क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-4, यहाँ क्या हो जाएगा 2-8, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न क्या है। फिर मैं कार्बन का डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, और मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। हम यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाके ऐड कर दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 5, अंदर कितने हैं 2। यहाँ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2-4, यहाँ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2-5। कार्बन पे क्या चार्ज आ गया है, 1 नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लाके ऐड किया। अब समझना क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर अभी किसी भी न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। जो ही ये यहाँ आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर, जो यहाँ से यहाँ आ गया, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा। और जब अट्रैक्शन लगता है तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड। क्यों हुई, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां भी फर्स्ट लगा देता हूं, इसका नाम मैं अगले में लिख दूंगा। इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, एच का मतलब एंथैल्पी, फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब गेन हुआ है तो जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यहां पर है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 2-4 से क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 2-5 हो जाएगा। इस कार्बन के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है तो चार्ज क्या आ जाएगा, -1। 1 इलेक्ट्रॉन तो जुड़ गया भाई, ठीक है। अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि 2-5 ही है, हमें 2-8 करना है। 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें, यहाँ ले जाता हूँ इसको मैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक और था, इसको हम लाए इसके यहाँ से, और इसको इस इलेक्ट्रॉन को जो फ्री था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करने की और ट्राई कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं, ये मना कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो नहीं आऊँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ रहा है। क्या रीज़न हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन पे भी चार्ज नेगेटिव, या ये कह दूं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब ज़्यादा हो गए हैं तो इन इलेक्ट्रॉन पे, और जो आ रहा है इनके बीच क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन हमें तो जोड़ना है। तो हम क्या काम करेंगे, अब हमें इसको धक्का देके लाना पड़ेगा। धक्का देने का मतलब है इसको हम क्या काम करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे।
एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी टू एड ए इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्या हुआ, एड नहीं होगा, नखरे करेगा, नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मुझे मारेंगे क्योंकि ये पहले से हैं यहाँ पर। अब हमें तो जोड़ना है, हमने इसको एनर्जी सप्लाई करी, यहाँ लेके आए, तो ये हमारे पास हुआ सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन एड हो गया, एड होने के बाद क्या होगा, ये मान लो यहाँ एड हो गया, एड होने के बाद इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, तो थर्ड क्या होगा, डेल EgH2, एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी है, ये सेकंड है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो गया भाई, एड हो गया, मान लो एड हो गया, धक्का देके लाए, एनर्जी सप्लाई करी, एड हो गया है। तो अब क्या होगा, ये कार्बन, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, क्या होगा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, अंदर कितने हो गए 2, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया है 2 6, कार्बन पे क्या चार्ज आ गए हैं -2। अभी भी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ था, फिर इसको हम यहाँ ला के जोड़ना चाहते हैं। अब ये कहेगा मैं तो नहीं आऊँ, जैसे ये नखरे कर रहा था, ये उससे ज़्यादा नखरे करेगा और ये आके नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, सेम रीज़न, आने वाले इलेक्ट्रॉन और जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ जो एनर्जी सप्लाई करेंगे यहाँ, वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसके बीच रिपल्शन था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और इसके बीच रिपल्शन है और हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा क्या होगा, साइज बढ़ रही है, ये था 4, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 5, यहाँ अब 6 हो गए हैं और 6 में आप और 6 होते क्या होगा, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। साइज बड़ी होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आके जुड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ जो अट्रैक्शन है वो कम लगेगा। तो क्या होगा, डेल Eg जो थर्ड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो कम हो जाएगी और जो हम सप्लाई करेंगे, जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई करने वाली क्यों ज़्यादा हुई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। रिलीज होने वाली कम क्यों हुई, ऐड होने के बाद साइज बड़ी हो गई तो अट्रैक्शंस कम होगा। फिर भी मान लो मैंने ऐड कर दिया, ऐड होने के बाद क्या कंडीशन हो गई, ये ऐसी कंडीशन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर, 7, 1 2 3 4 5 6 7, अंदर कितने हैं 2, क्या हो गया 2 7। कार्बन पे कितने चार्ज आ गए, -3। अभी भी मुझे क्या काम करना है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो एक और है, इसको मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ एनर्जी सप्लाई करी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, तीसरे को जोड़ने में सप्लाई करी, चौथे को जोड़ने में भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, डेल Eg सप्लाई करनी पड़ेगी। और क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है, हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद रिलीज हो रही है, 4 क्यों लिखा, 4th है, यहाँ 3rd लिखा, तीसरा ऐड हुआ था, यहाँ चौथा ऐड हो रहा है, वो बहुत कम होगी। और मान लो फिर भी आपने जोड़ दिया, फिर भी जोड़ दिया, ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये जोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2। अब आते हैं यहाँ, जोड़ दिया, मान लो जोड़ दिया तो क्या हो गया, 2 8 हो गया। कार्बन पे चार्ज क्या हो गए, 4 नेगेटिव हो गए। तो पहली चीज क्या है, इतने सारे जोड़ने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या गड़बड़ हुई, यहाँ जो न्यूक्लियस है इसमें कितने प्रोटॉन है, जितना इस कार्बन का एटॉमिक नंबर था, कितना था 6, तो 6 क्या है, प्रोटॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले थे 6, यहाँ पर क्या था 6 प्रोटॉन है और 6 ही कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस बना हुआ था। यहाँ इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं।
और क्या है, ये 10 प्रोटॉन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकते, इनमें से कोई ना कोई एक भागने की ट्राई करेगा। रीजन क्या है कि इस न्यूक्लियस का इन 10 इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ दो रीजन है, पहला क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा क्या है, 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, कोई ना कोई भाग जाएगा और होल्ड नहीं कर सकते हैं, और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए कार्बन कार्बन 4- में चेंज नहीं होगा। तो दो रीज़न कौन कौन से हैं, ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन, क्या लिखेंगे इसमें, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, ये दोनों में कॉमन था। सेकंड क्या है, 6 प्रोटॉन डू नॉट होल्ड फर्मली 10 इलेक्ट्रॉन्स इन C4-। सेकेंड रीजन ये है, तो यहां एक रीजन तो वही है जो C4 पॉजिटिव में था, दूसरा रीजन क्या है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बॉन्ड के साथ बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि साइज बड़ी हो रही है। बड़ी क्यों हो रही है, जो जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो यहां तक क्या समझ में आ गई, ना तो कार्बन पॉजिटिव में चेंज होगा ना ही कार्बन नेगेटिव में चेंज होगा। तो कार्बन करेगा क्या, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनर्ट गैस के जैसे करने के लिए करता क्या है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की दूसरे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग होती है। कैसे होती है हम यहाँ समझते हैं, और शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन कौन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, हमने रीजन समझ लिया है। तो कार्बन बॉन्ड कौन से बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है। अगला टॉपिक में चलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट कार्बन एक्वायर स्टेबिलिटी like inert gases by sharing of its 4 valence electron with valence electrons of other element, और वो अदर एलिमेंट्स भी कौन होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। अगला क्या है, द बॉन्ड formed by sharing of electron is known as a कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसे। थर्ड हमारे पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसको हम शो किससे करते हैं, एक लाइन से करते हैं। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच कोई बॉन्ड बना तो ये एक लाइन, ए और बी के बीच 2 बॉन्ड बने तो 2 लाइन, ए और बी के बीच 3 बॉन्ड बने तो 3 लाइन। यानी ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, कोवैलेंट बॉन्ड को। 1 2 3 का भाई हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, ए कंपाउंड
containing कोवैलेंट बॉन्ड। यदि किसी कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड हो, ए कंपाउंड कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड कौन से हो गए हैं? जिनमें कौन सा बॉन्ड हो? कोवैलेंट बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल वाटर CH4, अमोनिया CCl4, O2 N2, ये सारे क्या हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। अब इनमें अलग, ये तो कंपाउंड, इन्हें कंपाउंड्स कहते हैं, इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो इनको, ये भी आप इन्हें अब कंपाउंड मान लीजिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और ये कंपाउंड ऑफ एलिमेंट है। तो अब हम कहाँ चलते हैं? हमारे अगला ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दो अलग अलग है हमारे पास। इनमें क्या है? दो अलग अलग तरह के एटम्स है, लेकिन सारे के सारे क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है इनके अंदर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अगला, नंबर्स ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन की कोई भी एलिमेंट शेयरिंग करेगा। अच्छा, एक और, कोवैलेंट बॉन्ड किन के बीच बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ये बिटवीन है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जब ये कंबाइन करते हैं आपस में तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता था? जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे। यहां पर हमारे पास अगला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट can be calculated by the help of electronic configuration of non-metal। नॉन मेटल ही तो है, या मैं क्या लिख दूं? एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा वो हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम चल जाएगा। कैसे? यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं। तो यहाँ हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद आ जाते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सारे क्यों लिखे? क्योंकि ये ही सारे मेटल, नॉन मेटल्स हैं। इनमें से सिलिकॉन मेटालॉइड्स भी है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, 5, इसका 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 और ये 17। अब इनमें हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? हम यहाँ चेक करते हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं कौन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जनरली जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेल है बाहर वाले में, उतने वो 8 में से कितने कम हैं। जैसे बोरोन का नहीं, मैं कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ। 6 एटॉमिक नंबर, 2, 4। अब यहाँ क्या है? 4 है। कितने होने चाहिए? या तो यहाँ सेकंड सेल में 8 हो जाए शेयरिंग करने के बाद। तो कितने कम है यहाँ पर 8 होने में? 4 कम है। तो जितने कम है 8 में, उतनों की क्या करेगा? शेयरिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कार्बन में शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन के एग्जाम्पल को लेते हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1। हमें मालूम है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो डुप्लेट कहलाता है, वो हीलियम के जैसा हो जाता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन की 1 कम है, तो ये क्या काम करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। बोरोन में आते हैं। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 3 है। अब इसको तो 5 चाहिए, 5 कम है 8 में से, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो बन नहीं सकते क्योंकि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा अगले के साथ, तो कितने इसे और मिल जाएंगे? 3 और मिल जाएंगे। जितनों की शेयरिंग करता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो हम मानेंगे कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से भी शेयरिंग में मिल जाएंगे। तो 4 इसके
4 दूसरे एलिमेंट से मिले 8 हो गए। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, मान लें शेयरिंग के बाद, तो 1 दूसरे एटम का और 1 इसका, कितने हो गए 2। लेकिन बोरोन के पास तो 3 ही है, ये अगले के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ 6 हो जाएंगे लेकिन 8 नहीं होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब आते हैं कार्बन हो गया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशंस 2 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, कितने कम है 8 से 3 कम है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन की अदर एलिमेंट्स के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको कैसे क्या होगा, हल्का समझा रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है, इसके मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका A के साथ शेयरिंग कर ले, इसका B के साथ और इसका C के साथ, तो इसका यहाँ क्या होगा, A अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, B अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, C अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई है। तो यहाँ मैंने कितने लिखे थे 3, 5 में से 3 लिख दिए, 2 यहाँ लिख देता हूँ, जो डॉट स्ट्रक्चर थी वैसे। तो अब शेयरिंग के बाद इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर क्यों कहा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर A का और N का इक्वल राइट होगा, इक्वल अधिकार होगा। तो होगा क्या, N के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों पे इसका भी राइट, इन दोनों पे इसका भी राइट, इन दोनों पे इसका भी राइट, तो कितने हो गए 6, और ये कितने हैं 2, कितने हो गए 8। तो यहाँ कितने हो जाएंगे उसके 8 जैसे हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। वापिस आए, शेयरिंग, नाइट्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा उतने इलेक्ट्रॉन उसे दूसरे एटम से भी मिल जाएंगे। तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा 3 की, तो 3 दूसरे एलिमेंट को से भी इसको मिल जाएंगे शेयरिंग में, उन पर भी इसका राइट होगा। तो 3 दूसरे से मिले, 3 इसके, 6 और 2 यहाँ पहले से हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में हम चेक करें, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन कम है 8 में से 2 कम है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जिसके साथ ये शेयरिंग करेगा उसके भी इलेक्ट्रॉन पर अब इसका इक्वल राइट हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वो डिपेंड करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। हाइड्रोजन में याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, हीलियम करेगा ही नहीं, लिथियम मेटल है, लिथियम के बाद बेरिलियम भी मेटल है, बोरोन आ गया, बोरोन 3 की करेगा क्योंकि उसके पास है ही 3। उसके बाद जितने भी हैं वो ठीक ठाक शेयरिंग कर लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे। तो एक आइडिया मिल गया हमें कि कोई भी नॉन मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब आते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमारा टाइप एक 11th में भी है, वैसा नहीं है, सिंपल है, नंबर ऑफ तो नहीं लिख सकता मैं, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ चलते हैं हम टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल की कोवैलेंट जैसी स्ट्रक्चर्स, हम वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू बना के चेक करेंगे। तो अगला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ टाइप ऑफ, इसको भी मिटा देता हूँ, ये काम का नहीं है। अगला हमारे पास है टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड। यहां समझे क्या है सिंगल बॉन्ड। यदि कोई A और B 2 नॉन मेटल हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इन दोनों को ऐसे लिख दूंगा, और इसका मतलब है कि इनके बीच एक बॉन्ड बना है। कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट shared with 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट। यदि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 के बीच, तो जो बॉन्ड बनेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख देंगे, तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये अकेला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब आपको डबल बॉन्ड समझ में आ गया होगा।
डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? मान लो ये A है, ये B है, इसके दो इलेक्ट्रॉन में इसके दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी है, तो इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा A12 12, ये B। तो ये क्या बनाएंगे? अब इसको ऐसे लिखूंगा A1 2, ये बॉन्ड बना, इसे क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। सेम लाइन यहां लिख दूंगा, सेम लाइन यहां पर, बस 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट शेयर्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट। अदर में भी क्या होना चाहिए? 1 एलिमेंट ही होना चाहिए, 2 एलिमेंट के साथ नहीं होगा। जैसे मान लो सर ऐसा भी तो हो सकता है, इधर B लिख दूं, इधर C, एक इसका एक इसका, इसके 2 इलेक्ट्रॉन सर शेयर हो रहे हैं, एक इसके साथ हो रहा है, एक इसके साथ हो रहा है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? A B, ये B। तो यहां बॉन्ड कौन सा बना? यहां C है इधर। यहां बॉन्ड कौन सा बना? सिंगल। यहां A, यहां सिंगल और यहां B। ये बॉन्ड जो है ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल नहीं होगा। डबल कब होगा? जब 2 एलिमेंट के बीच 2 बॉन्ड बन जाए, तो ये डबल है, ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बनने के लिए किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। तो इसको यहां ठीक लिख देता हूं, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड। तीसरा हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और वो कब होगा? ये लिख देता हूं, सेम की सेम लाइन। अब यहां क्या कर दूंगा? 2 की जगह क्या कर दूंगा? 3 कर दूंगा। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यहां तो 2 ही रहेगा, बिटवीन 2 एलिमेंट। जैसे एग्जांपल ले लूं, यहां A है, यहां B है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे, तो इनको फिर मैं ऐसे लिखूंगा, पास पास लिख दूंगा, शेयरिंग हो गई इनके बीच, और इसको B लिख दूंगा। यहां क्या लिखूंगा? A ट्रिपल बॉन्ड B, इसको इस तरह से लिखूंगा, यह है ट्रिपल बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको क्या समझ में आ गया होगा, सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा। ये सारे क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड के, फिर डबल बॉन्ड के और फिर ट्रिपल बॉन्ड के। उसके बाद हमारी कहानी खत्म बच्चों, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड के भी, डबल बॉन्ड के भी और ट्रिपल बॉन्ड के भी। सबसे पहले किसके एग्जाम्पल पढ़े हम लोग? सिंगल बॉन्ड के पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में कौन कौन है यहां चेक करते हैं। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है H2। कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखूंगा, दिमाग में लिखूंगा यहां H, इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1 KLM है। सेकेंड H में भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है? 1। तो इन दोनों में क्या काम करूंगा? कितने डॉट लगाऊंगा? 1 डॉट। यहां पर भी 1 डॉट। एक एक डॉट क्यों लगाया? डॉट उतने ही लगेंगे जितने इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। एक है, एक है, यहां लगा दिए मैंने एक एक, सारे डॉट लगा देने जितने वैलेंस सेल में है। हाइड्रोजन क्या काम करे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। तो इसको क्या लिख दूं मैं? H डॉट डॉट बीच में लिख देता हूं। इसको और कैसे लिख सकता हूं? H बॉन्ड H। अब यहां समझते हैं बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका और इसका दोनों का इक्वल राइट है। तो अब इस हाइड्रोजन को क्या लग रहा है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इसको भी क्या लग रहा है? 2 हो गए। 2 होने का मतलब किसके जैसे हो गए? दोनों हीलियम के जैसे, और ये स्टेबल हो गया है। ये ऐसे बॉन्ड बनेगा। ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है या डॉट स्ट्रक्चर है। इसको वापस बना रहा हूं मैं, ये डॉट, ये डॉट। अब आपको सर्किल बनाने हैं दोनों हाइड्रोजन के ऊपर। हर एक सर्किल में क्या आएगा? इस तरह का सर्किल। और ये पोर्शन कौन सा है? ये शेयर्ड पोर्शन है, ये शेयर्ड पोर्शन है। और इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। हर एक सर्किल में कौन आएंगे? हाइड्रोजन के वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयरिंग नहीं करी, यदि है तो, और साथ में कौन आएंगे? शेयरिंग वाले आएंगे। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा।
दूसरा किसका ले लें हम लोग, Cl2 का ले लें। यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले हमें मालूम क्या हो, Cl का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो बताओ कितने डॉट लगेंगे, 7। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ दूसरा Cl, 2 Cl थे यहाँ पर, यहाँ दूसरा Cl, 1 2 3 4 5 6 7। अब दिमाग लगाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है 8। कितने कम है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये Cl अपने 1 इलेक्ट्रॉन की इस Cl के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो इनको मैं हटा के कहाँ लिख दूं, अब बीच में लिख दूं ऐसे। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl का है, 1 इस Cl का, लेकिन शेयरिंग होने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों का इक्वल राइट है। तो यहाँ कितने हैं, 6 और ये 2, 8। यहाँ भी कितने हैं, 6 और ये 2, 8। तो यहाँ 7 की जगह क्या हो गए, 8। 8 होते ही किसके जैसा हो गया, नियोन के जैसा। अब इस पे सर्किल बनाता हूँ बच्चों। तो सर्किल कैसे बनेंगे, इनको हटा रहा हूँ वापस। सर्किल कैसे बनेंगे, अब सर्किल में ये इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा ये भी आएंगे। इसके सर्किल में ये आ गए। अब यहाँ सर्किल में, इसके सर्किल में ये तो आएंगे ही आएंगे, ये भी आएंगे कॉमन, ये सर्किल बन गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर। कभी कभी इन्हें क्या कह देते हैं, लोन पेयर। ये नाम याद रखना। ये कौन से हैं, इन्हें कहते हैं बॉन्डेड पेयर। बॉन्डेड पेयर हो गई है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, Cl2 की। अब किसकी पढ़ते हैं हम लोग, HCl की। HCl, फिर दिमाग लगाते हैं। इसमें एक H है, एक Cl है। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, तो यहाँ 1 डॉट। Cl का 287, इसका तो 1 था, इसका था 287, तो यहाँ कितने डॉट लगाएं, 7। अब दिमाग लगाएं, हाइड्रोजन के पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो जाए पहले सेल में तो स्टेबल हो जाएगा 2। 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। Cl के 7 है, कितने कम है, 8 में से 1 कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, उसको मैं कैसे लिख दूँ, अब यहाँ लिख देता हूँ HCl। यहाँ दोनों को बीच में, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अभी भी 6। यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ, बीच में आ गया वो। अब यहाँ एक सर्किल बनेगा और एक यहाँ सर्किल बनेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, Cl बॉन्ड Cl। ये बच्चों क्या बन रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। अब मैं 2 एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद सिंगल बॉन्ड खत्म। 2 एग्जांपल किसके ले लूं मैं, अब 2 एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब एक ले लेता हूं CH4 का, एक ही एग्जांपल ले लेते, चलो 2 ले लें, एक ले लें, 2 ले लेते हैं। एक CH4 का और एक NH3 का। अब CH4 लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चंस क्या आता है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ आता है। तो हमें दिमाग क्या लगाना है, पहली चीज, यदि किसी मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा एटम है तो जो कम है वो सेंटर में लिखें। कम कौन है यहाँ पर, कार्बन, तो कार्बन को सेंटर में लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 4। हम हमारे हिसाब से चारों हाइड्रोजन को ऐसे लिख देंगे। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं मेरी सुविधा के हिसाब से लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के बाहर कितने डॉट, 1, यहाँ 1 डॉट, यहाँ 1 डॉट, यहाँ 1 डॉट। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो कितने डॉट लगेंगे, 4, 1 1 1 1। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने करने हैं, 8। कितने कम है, 4, तो ये कार्बन अपने 4 जितने कम है 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब फटाफट दिमाग लगा दो, शेयरिंग कैसे होगी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बीच में लिख दो। अब इसका 1 इसके 1 के साथ ऐसे बीच में लिख दो, इसका 1 इसके 1 के साथ, इसका 1 इसके 1 के साथ। ये हो गई शेयरिंग। अब शेयरिंग होने के बाद सर्किल बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, इसको हटाओ, और ये इस हाइड्रोजन का। अब कार्बन में ऐसे बनेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये C, 1 इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 1 की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 1 की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं अमोनिया। ये अमोनिया, ये थी मीथेन, मीथेन गैस, और ये है अमोनिया गैस। अब अमोनिया में आ जाते हैं,
तरीका वही हमारे पास है। दो अलग अलग एटम है, जिसके नंबर कम है उसको सेंटर में लिख दो, एक H को यहाँ लिख दो, एक H को यहाँ, एक H को यहाँ। अब हाइड्रोजन में तो हमें मालूम 1 डॉट आएगा, कहीं भी लगा दो डॉट, यहाँ लगा दो। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, एटॉमिक नंबर 7 2 5 है, तो बाहर नाइट्रोजन के बाहर कितने डॉट लगा दूं, 5 लगा दूं। कैसे लगा दें आप एक बार, तो अब दिमाग लगाते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 5 है, कितने करना चाहेगा 8, कितने कम है 3, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये तीनों की शेयरिंग करा देता हूँ। इसकी शेयरिंग इसके साथ हो गई, इसकी शेयरिंग इसके एक के साथ हो गई, इसकी शेयरिंग इसके एक के साथ हो गई। शेयरिंग होने के बाद अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इन पे भी इसका राइट है, इस पे भी इसका राइट है, इस पे भी इसका राइट है, कितने हो गए 6, और यहाँ कितने हो गए, ये तो है ही है इसके 8 हो गए, तो यहाँ कितने थे 5, हमने यहाँ 5 लिखे थे, अब कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए हैं। अब 8 हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या काम करूँ, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी और ये ऐसी। ध्यान रखना ये इसके साथ टच नहीं करे, क्योंकि इनके बीच तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ही नहीं है। अब इसमें मैं यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनाऊं, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। यहाँ चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, लोन पेयर, अभी बताया था मैंने आपको। और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। याद रखना बच्चों, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। खत्म क्या हुई, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रक्चर्स। अब कहाँ जाते हैं, डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर्स में। डबल बॉन्ड में मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा बच्चों, जल्दी जल्दी से चलते हैं। अब डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर, तो वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों ये। फिर डबल बॉन्ड में फर्स्ट ले लेते हैं O2 ऑक्सीजन, सेकंड ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ही एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड के अंदर। तो डबल बॉन्ड में आ जाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा ले लें, सिंगल बॉन्ड हमारा खत्म हो गया। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे, पहला एग्जांपल O2 का, फिर CO2 का। तो यहाँ लिखता हूँ O2 में, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, पहला दूसरा। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो यहाँ कितने डॉट 6, यहाँ भी कितने डॉट 6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 6, कितने हो जाए तो ये स्टेबल हो जाए 8, कितने कम है 2, तो ये 2 की शेयरिंग करेगा। जिनको शेयरिंग करेगा उनको बीच में लिख दो, जिनकी शेयरिंग हो रही है उनको बीच में लिख दो, सर्किल बना दो, पहला ये दूसरा। अब सर्किल बनाने के बाद क्या होगा, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी है। अब शेयरिंग होने के बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, हर एक सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या हाइड्रोजन के केस में 2 होंगे। तो हर एक सर्किल में चेक करो, 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8। अब आते हैं CO2 की स्ट्रक्चर में, जो कम है उसको सेंटर में लिख दो, O इधर लिख दूँ, A को इधर लिख देता हूँ। अब कार्बन के बाहर कितने हैं इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 4 हैं, इनको ऐसे लिख देता हूँ, 2 4 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 हैं, यहाँ भी कितने हैं 6 हैं। अब दिमाग लगाते हैं, इसको छोड़ दें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 की करेगा। 6 तो है इसके पास, 2 कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देता हूँ, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ भी कितने हैं 6 तो है, 2 और चाहिए, 2 की शेयरिंग, इसके भी 2 यहाँ लिख देता हूँ, दोनों के 2 में बीच में लिख देता हूँ, ये यहाँ हो गई शेयरिंग। इसके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई है। अब सर्किल बना दो ऐसे, हर एक सर्किल में चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस वाले सर्किल में 8 हो गए हैं, इस वाले सर्किल में चेक करो 4 4 8 हो गए, इसमें भी कितने हो गए 8 हो गए, यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, C डबल बॉन्ड O, ये हो गई CO2 की स्ट्रक्चर। और लास्ट आते हैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, और वो भी कौन है, 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, एक तो ले लेता हूँ N2, एक ले लेता हूँ C2H2। C2H2 हमारे बाद में आएगा, अभी है नहीं, लेकिन इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। तो N2 में क्या होगा, 2 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है 2 5, तो कितने डॉट लगाऊं बाहर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दिमाग क्या लगाऊं, 2 5 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए,
3 इलेक्ट्रॉन कम है तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये 3 की करेगा तो ये भी 3 की करेगा। तो दोनों के इन तीनों को यहाँ से हटा देता हूँ, या मैं इन तीनों को फिर ऐसे लिखूंगा वापस यहाँ पर। अब 1 2 3 1 2 3 ये दूसरे नाइट्रोजन के हैं, ये शेयरिंग हो गई। एक सर्किल ऐसे बनाओ, एक सर्किल ऐसे बनाओ, अब इसको ऐसे लिख दो ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो गई N2 की स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब लास्ट किसकी मैं लिख दूं यहाँ पर, लास्ट C2H2 की। क्या है C2H2 में, C2H2 में 2 कार्बन है। अब सर सेंटर में किसको लिखें, जो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है, कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब दिमाग लगाते हैं, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, 4 है, 4 की करनी है, क्योंकि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है 2 4, हाइड्रोजन क्या है 1, तो इसको तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी हो जाएगी। कार्बन को तो 4 की करनी है, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। इसको मैंने बीच में लिख दिया, इसको भी मैंने बीच में लिख देता हूँ। अब इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे, इन दोनों को बीच में लिख दो। अब सर्किल बनाओ, तो ये सर्किल इसका, ये इसका, इस कार्बन का यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी शेयरिंग है और यहाँ भी है। इस कार्बन का यहाँ भी शेयरिंग है और यहाँ भी है। अब हर एक सर्किल को चेक करो, 8 या 2 हाइड्रोजन के केस में 2 होंगे, 2 हो गए, 2 हो गए, कार्बन में 6 और 2 8 हो गए, इस कार्बन में 6 और 2 8 हो गए, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। H 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, C 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ट्रिपल बॉन्ड, C 1, ये हो गई। इसे बच्चों कहते हैं इथाइन, इथाइन ETHYNE, और ये इथाइन की स्ट्रक्चर है। हम पढ़ेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियो में बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन समझ में आ गया होगा। समझ में आने पे 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।